लॉर्ड अचू, आखिरकार आप मिल गए। आप जैसे महान नंबर 1 वॉर गॉड बड़ी शोहरत क्यों छोड़ती और यहाँ सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। एक एहसान चुकाने के लिए। अगर उसने मुझे खाना न दिया होता तो आज मैं यहाँ न होता। तो क्या हुजूर को वो मददगार मिल गई? वक्त बदल गया है, अब कुछ वैसा नहीं रहा। एक ज्योतिषी ने कहा था कि यहाँ भिखारी बनकर रहने से मैं उससे मिल पाऊंगा। हुजूर को किसी भी मदद की जरूरत है तो मुझे कभी भी हुक्म दें। याद रखना, मेरी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर। तू हाईजिन, तुम आखिर करना क्या चाहते? जान, आज आखिरकार मैंने तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत, मुझसे शादी कर। पागल हो क्या? अरे मैं जान, सच कहूँ तो तुम वो औरत हो जिसे यंग मास्टर सू ने पसंद। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर, जो भी तुमसे शादी करने की हिम्मत, वो खुद मेरे सू परिवार का दुश्मन। तू हाईजिन, मुझे धमकियों से नफरत। मैं तुम्हें चाहे मुझे किसी भिखारी से शादी कर, मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। मैं तो इसी से शादी करूँ। अगर नाटक ही करना तो कम से कम ढंग का आदमी तो। और वैसे भी ये शायद तुमसे शादी करना भी घिनौना भिखारी। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, नन्हा मददगार। इस बार अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे शादी करूंगा। इस कमीने को मार के सिम्मत वाले घिनौना हमला कर। हाँ, चलो, $1,00,000 दो। करोगे या नहीं? करना क्या करना है? मैं अपना हुनर बेचता हूँ, खुद को नहीं। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरा मतलब है कि मैं शू निवास का दामाद बन। तुम्हें $1,00,000 दूँ। 1 साल बाद अनुबंध खत्म कर दें। 1 साल? अभी भी कम लग रहा है। तुम्हें 1,00,000 और जोड़ दे। नहीं, 1 लाख काफी है, सौदा पक्का। 1 साल का समय, तुम्हें अपना दीवाना बनाकर ही रहूंगा। शू मेचियान ने सच में उस घिनौने भिखारी शादी का पंजीकरण। छोटे मालिक, ये बिल्कुल सच है, लेकिन उस लड़के के पास कोई ताकत नहीं लगती हो ना। हम जल्दबाजी शू निवास को सूचित प्रोजेक्ट हमारा सू परिवार पैसे वापस लेना। शू मेचियान, अब देख ले, मैं तुम्हें अपने पास भीख मांगने पर मजबूर कर। मम्मी आप चिंता ना करें, मैंने पहले ही आदेश दे दिया है कि मेचियान यंग मास्टर सू का प्रस्ताव स्वीकार कर ले, वरना उसे घर से निकाल दिया जाएगा। जब हमारी मेचियानसू परिवार में जाएगी तो देखूंगी कि किसकी हिम्मत होती है पीठ पीछे बातें करने की। अनर्थ हो गया। मैंने सुना है चचेरी बहन ने यंग मास्टर सू को मना और एक भिखारी के साथ शादी कर। क्या? दादी, हम वापस आ गए। मेचियान, तुम सच में एक भिखारी को ले आई? कैसा भिखारी? ये शू निवास के पोते का पति। मैं शादी कर। कैसी बेटी पाली है तुम लोगों ने? तुमने शू निवास की नाक पूरी तरह कटवा दी है। दादी, आप अपनी सेहत मत बिगाड़िए। हो सकता है कि दीदी का अपना कोई इरादा। कैसा इरादा? मैं शू निवास के पूर्वजों को क्या जवाब दूंगी? हेलो। हाँ, सू परिवार निवेश वापस ले रहा है, सब खत्म। शू निवास का प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। ओहो बदतमीज लड़की, जल्दी जाकर सू परिवार से माफी मांग। बड़े यंग मास्टर सू से शादी के लिए मान जाओ, वरना मैं अपनी जान दे दूं। मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पापा, मम्मी को देखिए। मेचियान, देखो तुमने वाकई में गलत किया है। पापा भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारी ये शादी की बात इतनी मजाक कैसे हो सकती है? मेरी शादी आपने इसे पारिवारिक गठबंधन का जरिया, क्या ये मजाक नहीं है? ये आदमी कम से कम मेरी अपनी पसंद। पापा, आपको क्या हो गया? चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, अपना गुस्सा उस पर नहीं निकाल। मैंने ही उसे शादी के लिए मजबूर। ठीक है। हाँ, तुम उससे शादी करना चाहती हो, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, कंपनी के प्रोजेक्ट का क्या होगा? सू परिवार के सहारे के बिना हमारा पूरा शू निवास शायद बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। मैं इस बात की जिम्मेदारी लूँ। तुम जिम्मेदारी लो? तुम किस आधार पर जिम्मेदारी लो? मैंने कहा मैं जिम्मेदारी मैं जरूर लूँ, भले ही सू परिवार साथ न दे। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती हूँ। अगर मैं ये कर पाई तो आप में से कोई हमें नहीं टोके। तुम आहा, मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। तुम्हारा बिस्तर वहाँ। क्या? इसे खुद बिछा। अरे नहीं,
अरे हेलो, जरा पता लगाओ शिव निवास के उस प्रोजेक्ट में आखिर क्या समस्या आई है। ये संकट मुख्य रूप से शिव निवास के माल की एक खेप जब्त किए जाने के कारण। क्या तुमने मेरे शिव निवास का माल रोका? ये सब सिर्फ मुनाफे के लिए। अपनी कीमत पर मैं इसे सीधे तुम्हें दे सकती वाकई बहुत हूँ। मेरे शिव निवास की बहुत प्रतिष्ठा। हम स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं। उम्मीद नहीं कि बड़ी मिसयूज अकेले हमसे बातचीत कर। सच में काबिल ए तारीफ। लेकिन सच कहूं तो ये मामला पैसे से बिल्कुल भी संबंध नहीं। इतनी मासूम मनमा तुम्हारा क्या मतलब? बड़ी मिस कि आपको याद कि हाल ही में आपने किसे नाराज तुम शू हाइजिंग के आदमी। होशियार। अब जब बात यहाँ तक आ गई तो हम कुछ भाइयों को दोष मत अगर हम कोमलता न दी। मेरे पास मत, वरना मैं अपनी जान दे दूँ। हाँ हाँ, मुझे ऐसी जिद्दी लड़कियां पसंद। लेकिन सच कहूँ तो दुनियादारी का नाम अभी भी बहुत कम। जल्दी जा बड़ी मिस्ट्री को बांध और यंग मास्टर से मैं देखता हूँ कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। ये गरीब लड़का कहाँ से हीरो की तरह बचाना। ये लड़ाई थोड़ी नाइंसाफी भरी है। इंसाफ सड़कों पर कौन सा ला इंसाफ क्या डर गया एक से एक लड़ ये कैसे मुमकिन। मेरा मतलब है कि ये तुम्हारे लिए नाइंसाफी है। हाँ हाँ तुम सब जल्दी खड़े हो। इस माल को सुरक्षित शू परिवार का गोदाम पहुंचा दो। इन लोगों को तुम संभालो और सू हाइचिंग को भी मजा चखा देना। जी हुजूर। गया काम। आखिर मैंने किस आदमी से पंगा लिया। मैं वापस कैसे आ गई? वॉर गॉड के एक अधीनस्थ ने तुम्हें वापस पहुंचाया है। और गॉड? क्या उन्होंने नहीं कहा कि अफवाहों वाला हुआक्सिया का वॉर गॉड वापस आ गया है? हो सकता है हुआक्सिया का वॉर गॉड बस मदद के लिए आगे आना जानता हो। तो क्या वो प्रोजेक्ट बर्बाद नहीं हो जाए? चिंता मत करो, प्रोजेक्ट का मामला सुलझ गया है। ये कैसे सोच? ये सब सू परिवार की साजिश थी। अब सू परिवार के कुछ गोदामों में आग लग गई है। वे खुद को बचाने में व्यस्त हैं। जहां तक शू परिवार के माल की बात है, वो अब शू परिवार का गोदाम में होना चाहिए। लेकिन मेचियान, तुमने कंपनी के संकट को कैसे सुलझाया? दादी ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम्हें व्यक्तिगत रूप से शाबाशी देना चाहती है। मेचान, तुमने इस बार अच्छा काम किया है। अब हमें आखिरकार तो परिवार के नखरे नहीं सहने पड़ेंगे। सुना है कि इस बार तुम्हारा योगदान भी कम नहीं है, तो तुम हमसे मेचियान के निजी बॉडीगार्ड बनोगे। ठीक है दादी। ऐसा क्या किया कि दादी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही है? मुझे तुम्हारी हेकी निकालने का कोई रास्ता ढूंढना। यीशु मेचियान बहुत ही अजीब है और उसका वो कंगाल पति। तुम्हारा मतलब है वो घिनौना भिखारी उसने मेरा माल हिसाब चुकता करना पड़ा। लगता है इस बार मुझे खुद उससे मिलना। तुम्हारा इरादा क्या करने? क्योटो बिजनेस एसोसिएशन जल्दी शुरू। अगर उसने आने चुप। हाँ, इसे पहन कर देखो। फिर से मेरे लिए कपड़े। मेरे पास काफी कपड़े हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ एक महत्वपूर्ण पार्टी में। क्योटो के अमीरों का बड़ा जश्न। अगर शिव निवास को इस समाज में अपनी जगह बनाए रखनी तो हमें जाना ही होगा। इसलिए तैयार हो जाओ। इतनी महत्वपूर्ण पार्टी में तुम मुझे ले जाना चाहती हो? ओह, क्या तुमने मुझे अब अपना लिया है? ज्यादा मत सोचो, क्योंकि सब जान चुके हैं मेरी शादी हो गई है। तो अब छिपने की जरूरत। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी नाक कटवा दी तो? मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा नहीं करो। कैसा है? ठीक लग रहा हो ना? सोचा नहीं, कपड़े बदलने के बाद तुम ठीक ही लग रहे हो। मेचिया, तुम आज बहुत सुंदर लग रही है। यही तुम्हारे पति होंगे। ये तो बहुत हैंडसम है।
निवास की बड़ी बेटी के योग्य। निश्चित रूप से आप एक असाधारण प्रति मेरे भाई, क्या आप अपनी पहचान बता सकते? आइए सब लोग आइए। छोटे मालिक, हम वो छोटा भिखारी आ गया है। ओ उसकी यहाँ आने की हिम्मत, चलो उससे मिल। तू हाय जिम, तुम क्या करना है? मेचियान, अभी बधाई देने का मौका। सोचा नहीं कि तुम एक कंगाल से ये वाकई में हैरान। हाँ। तू हाइचिंग, तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। इतनी दूर से यहाँ आए हो सिर्फ ये बकवास करने के लिए। शुक्र है। पिछली बार तुम बच नहीं, मैंने जाना, लेकिन सोचा नहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो हमारे सू परिवार के माल को हाथ लगाने। अब देखता हूँ तुम कहाँ। अरे तुम लोग क्या करना चाहते हो? ज्यादा कुछ। ये मेरा मुख्य बॉडीगार्ड, ब्लैक बेल्ट 9th डैन। अगर ये घिनौना का एक मुक्का झेल तो मैं सब कुछ भूल जाऊं। बस इतना ही। पहले इसे तू हाइचिंग, तुम्हारे सू परिवार का ख्याल ठीक नहीं है। क्या इस ब्लैक बेल्ट 9th डैन ने खाना नहीं खाया? देखो इसने कहा रहम करने को, इसे छोटे मालिक, कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मार? अगर आप नहीं गए तो तुम भी पिटोगे। तुम अभी सच में बहुत शानदार लग रहे हो। मुझे लगा था कि तुम पिट जाओगे। अगर 3 और भी आ जाए तो भी मैं उन्हें हरा सकता हूँ। दादी, मैंने पता लगा वॉर गॉड के अधीन लॉर्ड चेदोरी कहाँ ठहरे और आपके आदेश के मैंने उन्हें निमंत्रण भेज दिया। हाँ। बहुत बढ़िया, मेरे प्यारे पोते होने का हक अदा कर दिया। अगर लॉर्ड वॉरगॉड मेरे जन्मदिन की दावत में आ सके तो उस समय तुम सब लड़कियों को बहुत अच्छे से तैयार होना होगा। दादी आप चिंता न करें, अगर वॉरगॉड खुद यहाँ तो आपकी पोती आपको शर्मिंदा नहीं। दादी इस बार आपकी जन्मदिन की दावत पर पता नहीं दीदी क्या तोहफा। इस बार जीजा जी भी साथ, तोहफा वाकई देखने लायक होगा। हाँ। मेजिया, क्या तुम सुबह सुबह किसी खास काम से? नहीं दीदी, मैं तो खास तौर पर माफी मांगने आई। असल में पिछली बार मैंने दादी को फूलदान के बारे में पहले बताया ताकि मैं दीदी की तरफ से माफी मांग सकूं। आप ही बताइए, खुद पहले बताएं और दादी का खुद पकड़, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। तो फिर बहन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बैठो। ओह हाँ, दादी की 3 दिन बाद जन्मदिन की दावत। तुमने क्या तोहफा देने का सोचा? हर साल वही सब, अब कुछ नया नहीं बचा। इस साल मैं दादी के लिए एक खास डिश बनाऊंगी। दीदी आपने तो बहुत सोचा, दादी को ये जरूर पसंद है। उनका तोहफा बस एक डिश, अच्छे शब्दों में कहें तो मैं, लेकिन सच तो ये मुझे लगता है उनके पास कोई अच्छा तोहफा खरीदने के पैसे नहीं। वो खाना बनाएंगे तो मैं भी बनाऊं और मेरे पास उनसे एक तोहफा ज्यादा हो। तो इस जन्मदिन की दावत के बहाने उन सबको शू निवास से बाहर निकाल देंगे। पापा फिक्र मत कीजिए, मैंने सेटिंग कर ली। रसोई के लोग उस वक्त सिर्फ एक डिश, क्या ये कुछ ज्यादा ही मामूली नहीं है? अभी शू मेजिया के सामने मैं कह नहीं पाई। असल में इस साल खुद खाना बनाने की मजबूरी, मेरी माली हालत की वजह। सच तो यह है कि मेरे पास कोई अच्छा तोहफा देने के पैसे नहीं। तोहफा महंगा होना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि दादी को पसंद आए। क्या तुम्हें पता है दादी को क्या पसंद है? मशहूर पेंटिंग, जड़े हुए कंगन, रेशमी कपड़े। दादी ने बहुत कुछ देखा। आजकल वो नंबर 1 वॉर गॉड की सबसे बड़ी प्रशंसक है, ये हम सब जानते हैं। तो क्या तुम सच में नंबर 1 वॉर गॉड का जीत का इनाम लाना चाहते हो? बिल्कुल सही, हम नंबर 1 वॉर गॉड का जीत का इनाम ही लाएंगे तोहफे के तौर पर। क्या तुम पागल हो गए हो? ये सब कहाँ से लाओगे? पूरा घर बेचकर भी हमें से नहीं खरीद। हुजूर, आपने अपने अधीनस्थ को इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? जाओ, मेरे लिए एक खास जन्मदिन का तोहफा तैयार करो। मेरी वो तलवार। हुजूर, वह तो युद्ध के मैदान में हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने वाला दिव्य हथियार है। क्या आप इसे ऐसे ही किसी को दे देंगे? जब एहसान चुकाना ही है तो दिल से करना चाहिए। उनकी पसंद का ख्याल रखना ही सबसे अच्छा है। जी हुजूर, मुझे भी बूढ़ी श्रीमती शू के जन्मदिन की दावत का निमंत्रण मिला। ये लॉर्ड वॉर गॉड के लिए है। पता नहीं आप। मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मेचान के पति की हैसियत से ये क्या है? दादी के लिए जन्मदिन का तोहफा। तलवार? ये लॉर्ड वॉर गॉड की तलवार है। तुम्हें क्या लगता है, क्या दादी खुश होंगी? तुम्हें ये कीमती चीज कहाँ से मिली? पिछली बार लॉर्ड वॉर गॉड के अधीनस्थ ने तुम्हें घर नहीं छोड़ा था क्या? बस तभी से मैं उसे जानता हूँ। सच में? क्या ये वाकई वॉर गॉड की निजी चीज? बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस भी चीज का नाम भगवान से जुड़ा हो उसमें अपनी एक रूह होती है। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम चांद जो भेज, वो लॉर्ड वॉर गॉड की तलवार है। वो वाकई चालाक।
कोई रास्ता नहीं उस तलवार को चुराने और उसमें कुछ बदलाव। दादी, मैं आपको जन्मदिन के तोहफे में 3 रंगों की कला दी। दुआ है कि हमारे शू निवास में धन की दादी को लंबी उम्र और सेहत मिले। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेचान, तुम्हारा ये तोहफा क्या है? ये वाली ये हुआ अक्सिया के नंबर 1 वॉर गॉड की तलवार। इसे पास रखना, वॉर गॉड की मदद पाने जैसा। ये हमारे शू निवास को मुश्किलों से बचाए। हाँ 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 हाँ। बदतमीज, ये क्या कबाड़ उठा लाई हो? वॉर गॉड का दिव्य अस्त्र बताने की हिम्मत कैसे हुई? सही कहा, किसी पुरानी दुकान का खिलौना इससे कहीं बेहतर हो। तुम ऐसी चीज दादी को जन्मदिन के तोहफे में दे रही। क्या तुम शू निवास पर मुसीबत लाना चाहती हो? मेजी आओ, अब बस करो, आज खुशी का दिन है। हमारे शू निवास पर क्या मुसीबत आएगी? अनर्थ हो गया, विदेश जाने वाला माल किसी ने लूट लिया है। क्या क्या? देख लिया आपने, मैंने कहा था कि ये बेकार तलवार ही मुसीबत है। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? क्या तुम अब शू निवास में नहीं रहना चाहते? मम्मी 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 मम्मी, ये चीज चूफेंग लेकर आया, लेकिन ये वॉर गॉड की तलवार बिल्कुल नहीं है। हमें भी उसने धोखा दिया है मम्मी। तुम्हें असली और नकली का फर्क तक नहीं पता, और इसे जन्मदिन का तोहफा बनाकर ले आए। लॉर्ड वॉरगॉड के आदेश शू निवास के पूर्वज को जन्मदिन की बधाई दे। जन्मदिन का तोहफा अब तक पहुंच गया। वॉरगॉड हमेशा आज्ञाकारी लोगों का समय। सुना है कि मेचियान जी ने बड़ी अम्मा की दावत के लिए दिल से तलवार, तभी लॉर्ड वॉरगॉड ने इसे देने का। दादी, ये सच में वॉर गॉड की युद्ध वाली तलवार है। अगर आप सच में विश्वास करें तो ये शू निवास की रक्षा करेगी। चूफेंग, यहाँ झूठ फैलाना बंद करो। दादी, आप इस तलवार को पकड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें, ये शू निवास को इस संकट से बचा लेगी। लॉर्ड वॉर गॉड ने अपना चमत्कार दिखा दिया। ये क्या हो रहा है? वॉर गॉड कहाँ है? हमारे ड्राइवर को अगवा कर लिया गया था, तभी कोई आया और उन गुंडों को हरा दिया और हमारे ड्राइवर को बचा लिया। क्या वो वॉर गॉड थे? वो लॉर्ड वॉर गॉड के अधीनस्थ है, लॉर्ड चिदोरी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हुजूर का अंदाजा बिल्कुल सही था। शू मेजियाओ की योजना है कि चुपके से 2 तलवारें बदल दी जाए और फिर गुप्त रूप से लोग भेजकर शू निवास के माल को रुकवा दिया जाए। बूढ़ी श्रीमती शू काफी अंधविश्वासी हैं। शू मेजियाओ की इस हरकत से वो मेचियान से नफरत करने लगेंगी, इसलिए हमें इस टूटी हुई तलवार को एक शुभ संकेत वाली तलवार बनाना होगा। हुजूर, क्या आप इस माल को बचाना चाहते हैं? जाओ और इसे संभालो। ये तोहफा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। वॉर गॉड का शुक्रिया, और मेचियान बिटिया की भी तारीफ है। दादी को इतना खुश देखकर मैं आपको एक और खुशखबरी देती। मैं और दीदी आपके लिए खास पकवान बना लिए। कितना प्यारा विचार है। पारिवारिक भोज बस शुरू होने वाला है। बस इंतजार करो शू में, अब तुम्हें मजा चखा। आओ शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ। दादी, ये कमल के बीज का सूप मैंने खुद आपके लिए इसे पीजिए। ये न केवल मन की शांति दे बल्कि आपकी कमजोरी को भी प्रभावी ढंग से दूर करे। मेचियान बहुत समझदार है, न केवल मुझे तलवार दी बल्कि खुद खाना भी बनाया। मुझे इसे जरूर चखना चाहिए। हाँ 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 हाँ। उस समय तुम मेचियान के कटोरे में कॉकरोच डाल। आप निश्चिंत रहें। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। मेचियान का हुनर वाकई कमाल का है। हाँ हाँ हाँ। तारीफ के लिए शुक्रिया दादी। ये क्या हुआ? क्या रसोईया पलट गया? मेजी आओ, तुम्हारा कहाँ है? मेजिया, तुम क्या सोच रही हो? दादी तुमसे कुछ पूछ रही। गया। शुमेचियान ने मुझे फंसा दी। वो दादी, मेरा ये हुनर वाकई इतना अच्छा नहीं। क्यों ना अगली बार मैं आपके लिए फिर से एक कटोरा। तुमने मुश्किल से एक बार खाना बनाया है, भले ही हुनर अच्छा ना हो। क्या दादी सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेंगी, है ना दादी? हाँ मेजिया, चलो हम सबको अपना खाना पकाने का हुनर दिखा। हाँ हाँ। तुम ऐसे आओ, तुम ये क्या कर रही? जल्दी से दादी से मांग। दादी, मुझे माफ कर दी। मुझे भी नहीं पता कैसा किया। चावल का ये अच्छा कटोरा कॉकरोच में कैसे बदल गया? मेजी आओ, मैं आज तुम्हें शू निवास के सेल्स विभाग के जीएम का पद देना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा आज का प्रदर्शन मुझे इतना निराश करेगा। मेचियान, आज से सेल्स विभाग के जीएम का पद अब तुम्हारा है।
5 मिनट की मीटिंग। दिखावा बंद करो। देखो तुम कितने घमंडी हो गए हो। मैं बस चाहती हूँ कि सब पिछले महीने की बिक्री कितनी, योजना के अनुसार कितना पूरा हो। अगले महीने की योजना क्या ये इतना कठिन है? अगर ये आसान है तो खुद करो, हम ये नहीं कर सकते। क्या तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो? सच कहूं तो मिस्टर शू, कंपनी का ये प्रदर्शन हम भाइयों की मेहनत का नतीजा है। ये सिर्फ बातों से नहीं मिला है। आप शू निवास के संबंधों के कारण हमारी बॉस बनी है, तो भाई स्वाभाविक रूप से नाखुश हैं। ये तो आसान है, मैं तुम्हें अपनी बात मनवा कर रहूंगा। हमारी कंपनी का पिछले महीने का प्रदर्शन 2 करोड़ था। मिस्टर शू, आपके संपर्क बहुत अच्छे हैं। आपको 3 दिन का समय देते हैं। 2 करोड़ आप भी पूरा कर लेंगे ना? ठीक है, अगर मिस्टर शू इसे पूरा कर लेते हैं तो आप सब ईमानदारी से मिस्टर शू का साथ देंगे, और अगर पूरा नहीं हुआ तो बताओ क्या करना है। अगर नहीं हुआ तो मिस्टर शू आपको तकलीफ होगी। जहां से आए हैं वहीं लौट जाइए। पक्का रहा। आपने इतनी आसानी से हाँ क्यों कह दी? 3 दिन में 2 करोड़, वो इतने सारे लोग और हम सिर्फ 2। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं आपकी लागत 3% कम कर रहा हूं, फिर भी आप सहमत नहीं है? माफ कीजिए मिस्टर, हम अभी भी आपके साथ काम नहीं कर। क्या आप पर कंपनी का दबाव है? बिल्कुल, सिर्फ बिजनेस की बात, ये हमारा सोच समझ कर। एक दिन के भीतर मैंने 30 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, कोई भी हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं। क्या आपने हार मान ली? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस ये कह रहा था, आपके शू निवास के लोगों के संबंध शायद अच्छे नहीं है। क्या वजह पता चली? वे शू निवास के साथ काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये सारा खराब माल है। कोई मैडम को फंसा रहा है। असली गुनहगार का पता लगाओ और उन्हें खुद जिम्मेदार ठहराओ। ये खराब माल शायद जानबूझकर यहाँ जमा किया गया है। तो क्या इस बार हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं बचा? बिल्कुल नहीं। मिस्टर शू पूरी सुबह से अंदर, सुना है एक पैसा भी नहीं भी। कल आखिरी दिन है, शायद उन्हें पता है कि कुछ नहीं, इसलिए हार मान। सिर्फ 1 दिन बचा है और तुम कॉफी पी रहे हो। मुझे लगा तुम कोई रास्ता निकाल। तुमने ही तो कहा कि अभी 1 दिन बाकी है। इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम भी 1 कप लोगी? बिल्कुल भरोसेमंद, मुझे खुद ही कुछ करना। दीदी, मैंने सुना कि आपने कंपनी सुपरवाइजर के साथ 3 दिनों के भीतर 2 करोड़ की बिक्री के बाद, अब क्या हाल? पता नहीं किसने, गोदाम में खराब माल का ढेर लगा, कोई सुराग नहीं मिला। दीदी, ये हमारे शू परिवार के लोग की इज्जत का सवाल है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो मैनेजमेंट जरूर सोचेगा कि हम शू परिवार के लोग अक्षम क्यों न यंग मास्टर शू से मदद मांगे। नहीं, उसकी नीयत खोटी है। दीदी, मैंने पता किया, यंग मास्टर शू को इस उत्पाद की जरूरत है। बात करने में कोई नुकसान, वैसे भी भविष्य में व्यापार अक्सर आमना सामना, आपको जज्बाती नहीं होना। ठीक है, तो मैं उससे मिल लेती हूँ। माफ करना, मुझे देर हो। कोई बात नहीं, यंग मास्टर शू अभी नहीं है। ओ, 2 सुंदरियों को मेरा इंतजार। वाकई बहुत शर्मिंदा, मैं खुद को एग्जाम की सजा दे। यंग मास्टर शू, आप बहुत विनम्र। आज मैं बिचौलिया बन इस जाम को खत्म और हमारा पिछला हिसाब बराबर हो। आइए बैठिए। मुझे चक्कर क्यों आ रहा? आलू, उसने हमें बहुत परेशान किया। ये घटिया औरत आखिरकार छोटे मालिक के बिस्तर पर आ ही गई। बेशक छोटे मालिक बहुत चालाक हैं और उसका वह भिखारी पति जल्द ही छोटे मालिक के हाथों मारा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, छोटे मालिक। हाँ, मेरा पैर छोटे।
काम खत्म होने का समय हो गया है। मिस्टर शू अभी तक ऑफिस नहीं आए। मिस्टर शू अभी तक नहीं आए। मैंने तो पहले ही कहा था, सिफारिशी लोग बिजनेस नहीं संभाल सकते। हेलो, नमस्ते। क्या मिस्टर शू वहाँ है? माफ करना, वे आज पूरे दिन ऑफिस नहीं आए। कृपया मिस्टर शू को बता दें आज रात 8 बजे मैं गोदाम में इंतजार कर, मैं सारा माल खरीदना चाहता उसे खरीदार मिल गया। बुरी खबर है मिस्टर शू मेचियान को खरीदार मिल गया है। चिंता मत करो, मैं देखूंगा कि वो इस सौदे को अच्छे से बधाई हो मिस्टर शू, सुना है कि आपने सारा माल बेच दिया। लगता है सबको पता चल गया, तो बाद में मदद के लिए उन लोगों को बुला लिया। आखिर ये सब किसने किया? 2 करोड़ से ज्यादा कमाल है। मिस्टर शू जल्दी खरीदार को खबर दें, कह दें कि हमारा माल तबाह हो गया है। जरूरत नहीं है, खरीदार यही। खरीदार मिस्टर शू है। तुम्हारा साथ नहीं। नन्हे मददगार, आग में घी मत डालो। हाँ, चूफे, तुम एक जानवर हो। तुम नहीं, हमने कल रात कुछ नहीं किया। वैसे भी कल रात तुमने ही पहल की थी। मैं भला पहल कैसे कर सकती हूँ? क्या अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो? सब खत्म हो गया। आज आखिरी दिन, मेरा 20 लाख का ऑर्डर। अरे चिंता मत करो, मैंने ऑर्डर की समस्या सुलझा ली है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे क्या करना होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम बाद में आओ। शाम के 6 बजे मैं कंपनी को फोन करूंगा, कहूंगा कि मुझे सामान खरीदना है। सौदा 8 बजे तय होगा। तो बीच के उन 2 घंटों का क्या? तुम्हें तब पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अपराधी खुद सामने आ जाए। बहस करने की कोशिश मत करो, इन कमबख्तों ने सब कुछ उगल दिया है। सबूत मेरे हाथ में है। मुझे पता है कि तुम मास्टरमाइंड नहीं हो। बताओ आखिर वो कौन है? वो सू हाइचिंग है। तू हाई चाहिए। लगता है उसका एक पैर तोड़ना काफी नहीं था। उसे क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस बुला। इसकी जरूरत नहीं है, वो अब नहीं बचेगा। मालिक, छोटे मालिक आ गए हैं। पापा क्या हुआ? सब कुछ सामने आ गया है, तुम्हारा नाम भी ले लिया गया। क्या? मेचियान, मैंने अभी मेजियाओ से सुना कि कंपनी का एक माल तुम्हारी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। दादी, आप दीदी को दोष मत दी, ये सब मेरी गलती। मुझे लगा था कि तो हाईचेंग सच में दीदी की मदद करना चाहता, पर मुझे अंदाजा। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मेचियान उदास मत हो। किसने कहा कि वो कचरा बर्बाद हो गया? मैंने उसे बेच दिया है। 2 करोड़ पूरे वापस ले आया हूँ। दादी को दिखाओ। तो ये वॉर गॉड की मदद है। ये वॉर गॉड का एक मातहत है। उसके परिवार को कुछ उत्पादों को पिघलाकर ढालना है। कच्चे माल की कमी थी। ये कचरा एकदम सही रहा। अच्छा है, वाकई वॉर गॉड की तलवार मिलने से उनका आशीर्वाद भी मिल गया। मेचियान, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया। दादी तुम्हें इसका श्रेय देती है। तुम्हें मैं चैन से नहीं बैठ। तो अब हम क्या? कोई बात नहीं, मैंने इसे संभालने के लिए आदमी भेज दिया। तुम ना अभी भी बहुत उतावले हो। पापा, आपको मेरा बदला जरूर। जाओ और उस खराब माल को ठिकाने लगाओ। देखो कि मेरे किस बिजनेस में उसका इस्तेमाल हो सकता है। वैसे हाल ही में शू मेजियाओ पर नजर रखना। जो आज्ञा। मुझे $2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप सबने तब खुद ही कहा था कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आप सब मेरी बात माने। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी बात पर टिके रहें। इसके अलावा सेल सुपरवाइजर बाहरी लोगों के साथ मिला। अगर मुझे पता चला कि आप में से कोई उसके साथ हाथ मिला तो अंजाम आप अच्छी तरह जानते मिस्टर शू, आप निश्चिंत रहे, हम कंपनी के प्रति पूरी तरह वफादार। हम सब आपके आदेशों का पालन।
तुम ये क्या कर रहे हो? वो नीच शू मेचियान, अब परिवार के लिए उसका योगदान बढ़ता ही जा रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अरे पापा, आप चिंता ना करें, मैंने सब सोच लिया। मैं शू में किया सेल्स विभाग के जीएम का पद चुपचाप वापस ले लिया। इस तिमाही के लिए हमारी योजना है कि सेल्स 30% तक बढ़े, इसलिए हम पुरानी कमाई खाना बंद करें। हमें नए रास्ते खोजने होंगे। सेल्स विभाग के नए सुपरवाइजर का स्वागत है। शू परिवार की दादी चाहती है कि दूसरी बेटी यहाँ अनुभव प्राप्त करे। दीदी के साथ सीखने का मौका पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत थक गई। आज मैंने कुछ नए रास्ते तलाश, कल उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्यों ना तुम सेल्स मैनेजर का काम छोड़ दो? ये कैसे संभव है? मुझे शू निवास में अपनी जगह पर। आज मैं जिया की कंपनी में आ गई। मुझे लगता है दादी ने जानबूझकर उसे मेरे साथ मुकाबला करने भेजा। मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। तुम्हारी बहन बहुत चालाक है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? सगी बहन है तो जलन होना स्वाभाविक। क्या वो सच में मुझे नुकसान पहुंचाएगी? तुम सच में बहुत भोली और प्यारी हो। तुम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मजाक नहीं करूंगा। बस इतना है कि तुम सावधान रहना। मिस्टर चेन, इस अनुबंध को देखें, सभी विवरण पूरे हो चुके हैं। अरे वाह मिस्टर चू, आपकी कार्यक्षमता कमाल की है, वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन अफसोस व्यापारी मुनाफा देखते हैं। शायद इस बार आपके साथ काम न कर पाऊं। क्या किसी और ने इससे बेहतर शर्तें दी हैं? बेशक ये हमारा सुपरिवार। मिस्टर सू, आप आ गए। तू हाई चेंग, तुम वाकई मेरा पीछा नहीं छोड़ते। चलो, व्यापार में अपनी अपनी काबिलियत चाहिए। अगर मुनाफा नहीं छोड़ सकते तो यहाँ मत। उसने कितनी छूट दी? मैं 3% और कम कर दूंगा। मैं 5% और कम कर। क्या हुआ? क्या उन्होंने फिर से सौदा तोड़ दिया? नहीं, साइन हो गया। ये तो अच्छी बात। फिर आपका चेहरा ऐसा क्यों? सू हाइचिंग की वजह से मुझे 10% मुनाफे का नुकसान हुआ। क्या? तो क्या हमें भारी नुकसान नहीं? ये जरूरी नहीं है। अरे सुपरवाइजर शू अभी भी ओवर टाइम कर रही हैं। अभी तो कंपनी में कुछ नहीं जानती, बहुत कुछ सीखना है। पापा घर जाइए, मेहनत के लिए शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। हुजूर, आपके आदेशानुसार शू मेजियाओं पर नजर रखते हुए मैंने उसे मैडम के ऑफिस में एक नकली बही खाता रखते पाया। लगता है वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे संभाल लूं? नहीं, हमें बड़ी मछली पकड़नी है। मिस्टर चू बहुत जिम्मेदार, खुद सामान की ये मिस्टर शू ने खुद कहा था, पिछली बार उस खराब माल ने फंसाया था। सावधान रहना ही बेहतर है, बस इतना ही। मिस चू, हमें एक रिपोर्ट मिली है आपके ऑफिस की तलाशी में। हमें ये चीज मिली है। जो भी बात है मुझसे कहिए। वही खाते पर मिस चू के हस्ताक्षर हैं, इसलिए कृपया अपना काम रोक दें और जांच में हमारा सहयोग करें। डरो मत, बस सहयोग करो, बस सच सच बता देना। लेकिन मुझे सच में नहीं, ये नकली बही खाता क्या? मुझे पता है। इस मौके पर थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। क्या तुम मेचियान को जाते देखते रहोगे? मेचियान ने तुम्हें पहचानने में गलती। मम्मी परेशान ना हो, मेचियान जल्द ही ठीक हो जाएगी। मेचियान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? और कौन हो सकता है? क्या यह शू मेजियाओ का परिवार नहीं है? अब शू मेजियाओ ने सेल्स विभाग के जीएम का पद संभाल लिया। किस हक से? पापा, मम्मी, पहले एक सेब खाइए और गुस्सा शांत कीजिए। खाने का मन नहीं। बस खाने की पड़ी है तुम्हें। देखो अभी क्या हालात है। अरे यार। पापा, मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। मेचियान जल्द ही सेल्स विभाग की मैनेजर बनेगी। हुजूर, ये शू मेजियाओं के संपर्क हैं। सभी सेल्स चैनल उसी के नेटवर्क से हैं। काफी ज्यादा संपर्क हैं उसके, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उनसे कह दो शू मेजियाओं के साथ काम बंद करें, वरना उनके साथ हमारे बाकी सभी प्रोजेक्ट रद्द कर दिए जाएंगे। जी। अंदर आओ। जीएम शू, आपने जो कुछ चैनल दिए थे उन्होंने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर, पैसे की बात आते ही कोई काम नहीं। मेरी बहन ने पहले कुछ नए चैनल बात किए थे, उन्हीं चैनलों का। जी, सुना है कि बहन ने सेल्स मैनेजर का
पद संभालते ही सारा नया माल बेच दिया है। तुम्हारी खबरें तो वाकई बहुत तेज। शू में जी आओ, ये तुमने क्या गुल खिलाया? देखो तुमने क्या किया। जो माल तुमने बेचा है हर चैनल पर 10% की छूट दी। क्या तुम्हें पता है कंपनी को कितना नुकसान हुआ? कंपनी तुम्हारे हाथ में देने का मतलब है 1 महीने के भीतर कंपनी बर्बाद हो जाएगी। दादी मैं अब और कुछ मत कहो। कल से तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। ओह, मुझे लगा छोटी मिस चू के पास बहुत संपर्क होंगे, लेकिन असल में तुम अपनी दीदी के संपर्कों से माल बेच रही हो। दीदी के संपर्क धिक्कार है। अगर वो भी बेचती तो नुकसान ही होता। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेचियान इन सामानों को 3 गुना मुनाफा पर बेच सकती है और इस नुकसान की भरपाई कर सकती है, तो क्या तुम मानोगी? वैसे मेचियान को तुम्हारे फंसाने की वजह से जांच का सामना करना पड़ रहा है। शायद अब इन पैसों का इंतजाम तुम्हें खुद ही करना होगा। मैं भी देखना चाहती मेचियान में आखिर कितनी काबिलियत। तो फिर शायद तुम्हें खुद मेचियान को शू निवास वापस लाना होगा। बिना वजह अपनी दीदी को जांच में फंसा दिया और एक माफी तक नहीं मांगी। माफी तो छोड़ो, कम से कम तुम्हें अपनी दीदी का सामान तो खुद उठाना ही चाहिए। अगर 3 गुना मुनाफा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तुमने फिर से मेरे लिए चुपके से क्या फैसला ले लिया? मेजियाओं के नुकसान की भरपाई और 3 गुना मुनाफा पर माल बेचना। क्या तुम पागल हो गए? ये भला कैसे मुमकिन? चिंता मत करो, मैं हूं ना। हुजूर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे कुछ नहीं, मेचियान इस दुकान की चाय पीना चाहती थी, इसलिए मैंने यहीं तुम्हें बात करने के लिए बुला लिया। जी हुजूर, क्या हुक्म है? तुम जाओ और मेरे नाम के सारे बिक्री चैनलों की जांच करो। उनसे कहो कि मेचियान के साथ काम करें। याद रहे, शू निवास को 3 गुना मुनाफा मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। दादी से देखकर बहुत खुश हूँ। इस बार सब तुम्हारी वजह से हुआ। जाओ दादी को खुशखबरी सुनाओ। ये सही समय है जब शू मेजिया भी वहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिर हमारी मेचियानी है। बस कुछ ही दिन में कंपनी को फिर से मुनाफे में ले आई। शू परिवार तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। इस बार ये सब चूफें की मेहनत का नतीजा। हाँ 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 हाँ, आगे से तुम्हें और मेचियान को मिलकर काम करना होगा। जी दादी, समझ गया। ओह हाँ, मैंने सुना है कि हैंगशेंग ग्रुप एक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो शू परिवार की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से फिर से बढ़ जाएगी। चिंता मत कीजिए दादी, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। हाँ 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 हाँ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि तुमने इसे सच में पूरा कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हैंगशेंग ग्रुप का प्रोजेक्ट इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। शायद तुम्हें मुश्किल शब्द का मतलब नहीं पता। ये हैंगशेंग ग्रुप आखिर है क्या? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये कुछ साल पहले बनी एक कंपनी है जो जल्द ही क्योटो की टॉप कंपनी बन गई। इसकी ताकत का सही अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हैंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन लिू शान के बेटे यंग मास्टर लिू और सू हाइचिंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई रास्ता निकालो, पता करो कि उनका सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है। क्या ये सिर्फ जान पहचान की बात है? सुना है कि शू मेचियान इस बार हमारे प्रोजेक्ट के लिए मुकाबला। यंग मास्टर सू, जो भी आपके मन में है कहें। मैं यंग मास्टर लियो आपकी हर बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। हाँ 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 हाँ। मिस्टर लिू, ये हमारा प्रस्ताव, कृपया इसे एक बार देख लें। तुम्हारे जैसी छोटी वर्कशॉप हैंगशेंग ग्रुप के साथ काम करना चाहती है। हाँ हाँ, तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। कृपया यंग मास्टर लियो हमें बताएं कि हमारे प्रस्ताव में क्या कर। प्रस्ताव के बारे में अब और बात मत करो। अगर सच में हमारे साथ काम करना चाहती हो तो आज रात मुझसे इस जगह पर आकर मिलो। हाँ हाँ हाँ। वो आ गई। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें पता है कि ये किसका इलाका है? तुम में काफी हिम्मत है लड़के। हेलो पापा, कोई आपके बेटे को परेशान कर रहा है। हाँ सही कहा। तुम बस रुको और देखो। मेरे बेटे को किसने परेशान किया? माफी मांगो जल्दी। पापा, उसने मुझे मारा है। सिर्फ माफी से क्या होगा? मुझे भी उसे वापस मारना होगा।
मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, मारने वाले तो वे हैं। आप मुझसे माफी क्यों मंगवा रहे हैं? ये झेंगड़ा ग्रुप के चेयरमैन के दोस्त हैं। झेंगड़ा ग्रुप हमारा सबसे बड़ा शेयर धारक है। क्या तुम कंपनी को खोना चाहते हो? किसे पता कि उसका वो दोस्त असली है या नकली? माफ करें, सच में माफ करें। लियू को हीरे की कदर ना थी। मुझे सच में नहीं पता था कि आप झेंगड़ा ग्रुप के चेयरमैन की दोस्त हैं। मिस शू, मैं यंग मास्टर लियू को सबक सिखाऊंगा। साइन करें, अभी साइन करें। कृपया मिस शू साइन करें। हे भगवान, शू निवास ने हैंगशेंग ग्रुप के साथ डील कर ली। आह, हाँ 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 हाँ। आज का पारिवारिक भोज मुख्य रूप से मेचियान की सफलता का जश्न मनाने के लिए है। उसे बधाई हैंगशेंग ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए, जिसने हमारे शू निवास को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। हाँ 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 हाँ। अगर मैं कहूँ तो इस बार का सारा श्रेय शू फेंग को ही जाना चाहिए। हमारे शू निवास के लिए ऐसा योग्य दामाद मिलना हमारे परिवार का सौभाग्य है। हाँ 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 हाँ, आओ। आज बूढ़ी श्रीमती शू की बातों से लग रहा है कि उन्होंने मुझे दामाद मान लिया है। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम असली शादी का कागज बनवा लें। वरना अगर बड़ी अम्मा को पता चला कि हमने उन्हें फर्जी शादी का कागज दिखाकर ठगा है तो वो बहुत नाराज होंगी। तुम बस सपने देखते रहो। मैडम जरा देखिए। ये तो नकली कागज है। बहुत अच्छे शू में। अब देखते हैं कि तुम क्या बहाना बना। मिस्टर शू, दादी ने आपको तुरंत घर बुलाया। दादी को क्या हुआ है? अचानक हमें वापस क्यों बुलाया? हमारी नकली शादी की बात पकड़ी गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्यों ना हम जल्दी से असली शादी कर लें? क्या तुमने चुपके से दादी को बताया? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे जो भी हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। मैं निर्दोष हूँ। सच में मैंने नहीं किया। ये सब क्या है? तुम दोनों की शादी नकली है। माफ करना दादी, मैं मेचियान की जबरदस्ती की शादी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला। मेरे पिछले योगदान को देखते हुए कृपया उसे दोष न दें। अगर ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अब निवास में रहने की कोई जरूरत जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं? ये शू परिवार की इज्जत का सवाल। पोती की नकली शादी, अगर ये बात बाहर फैल गई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर शू निवास के नियम ऐसे हैं तो मैं तो निकली है। बड़ी अम्मा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मेचियान को बिल्कुल दोष मत दीजिएगा। मेरी प्यारी दीदी, इस बार चुप फेंग नहीं। देखते हैं अब तुम्हारी मदद कौन करता है। लॉर्ड शू, क्या आपको शू निवास से निकाल दिया गया है? मैं खुद अपनी मर्जी से गया हूँ। मेरे जाने के बाद टू मेजियाओ अब और नहीं छिपेगी। उसकी पोल जरूर खुल जाएगी। जाओ और चू फेंग को यहाँ बुलाओ। मुझे इस प्रोजेक्ट पर उससे चर्चा कर। मिस्टर शू, क्या आप भूल गए? चू फेंग पहले ही जा चुका है। मैं उसे बार बार क्यों याद कर रही? पहले तो मैं उसके जाने का इंतजार कर रही। चुप है, बचाओ, बाहर निकलो। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ? मैं यही था। अब तुम सुरक्षित हो तो मैं चलता हूँ। नहीं, अगर रास्ते में फिर से गुंडे मिले तो तुम्हें मुझे घर छोड़ना होगा। लेकिन मुझे शू निवास से निकाल दिया गया। वापस जाने की कोई वजह नहीं है। मैं वापस जाकर दादी से कि तुम मेरे नियुक्त किए वाइस प्रेसिडेंट, तुम काम संभालने के लिए कभी भी आ। क्या तुम जानती हो तुम्हें किसने फंसाया? क्या तुमने हाल ही में बहुत सारी कंपनियों को मना किया है? ये सब छोटी कंपनियां जो उत्पाद पर ध्यान नहीं, बस जुगाड़ लगाने की सोचती है। इसलिए अगर तुम उन्हें जीने नहीं दोगी तो वे बदला लेंगे। मेरी सलाह है कि अपनी तेजी थोड़ी कम करो। कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरे साथ, मुझे डर नहीं लगता। सुनो, अपने पीछे वाले
निवास तुम्हारे साथ काम नहीं करें, मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। वो यहाँ क्यों आया? शायद मेरी गैर मौजूदगी में कुछ गड़बड़ करना चाहती है। मैं थोड़ा छिप जाता हूँ। बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बिना किसी काम के दीदी से मिलने नहीं आती? लगता है जो फैन सच में चला गया। वो यहाँ किस लिए आई है? ये शो निवास के नए मालिक और ये सामग्री की सूची। धन्यवाद, हमारी साझेदारी सफल रही। ये क्या हो रहा है? क्या हमारे उत्पाद घटिया है? ये सब शुमेजियाओ की चाल है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। बताओ आखिर बात क्या है? शू मेजियाओ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? दादी, मेरी नीयत अच्छी। हाल ही में कुछ छोटी कंपनी निवास के नाम पर नकली सामान बेच, इसीलिए मैंने एक तरीका सोचा, जानबूझकर उनके साथ काम किया। पहले उनसे घटिया माल बना और फिर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मिस्टर चियान ने प्रेस को पैसे दिए और खुद को दांव पर लगाया ताकि शू निवास को बदनाम कर। क्या ये सच है? बेशक दादी, क्या मैं कभी शू निवास का बुरा चाह। मैं बस डर रही थी कि दीदी मेरी योजना नहीं मानी, इसलिए मैंने बिना पूछे फैसला। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाए। तुम वाकई बहुत मीठी बातें करती हो। देखता हूँ कि तुम्हारी ये चालाकी कब तक चलती है। बड़ी बेटी, बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई हैं। दादी अब कैसी हैं? शुक्र है कि वो खतरे से बाहर, लेकिन दादी ने कहा कि उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। मुझे अब सच में डर लगता है कि किसी दिन वो अचानक हमें छोड़कर चली गई। इसलिए दादी ने कहा कि वो अपने जीते जी अपनी एक आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं शू निवास का घर का मुखिया बनूं। तो फिर दादी का क्या? वो मौन साधना के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती है। वो अब इन सांसारिक मामलों में नहीं पड़ना चाहती। ये वाकई में एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि आपकी काबिलियत को दादी ने पहचान लिया है। लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। शू परिवार में इतने सारे लोग हैं जो घर का मुखिया बनना चाहते हैं, खासकर शुमेजियाओ। वो इसे इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर देगी। चिंता मत करो, आखिर मैं तुम्हारे साथ हूं ना। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही सोचा? जी हाँ, शू मेचियान भी मान गई है। बूढ़ी श्रीमती शू ने कहा है कि कल रात वो सबके शू निवास के सभी लोगों के सामने यह खबर सुनाएंगी। ये नहीं, हमें इसे रोकने का कोई रास्ता निकालना। मैडम दवा ले लीजिए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। बड़ी अम्मा सुबह से ही ऐसी है। चुप, जल्दी दादी को बचा। दादी कैसी? दादी ठीक है, बस गलती से दवा खा ली जिससे नसों की रुकावट हो गई है। तो जल्दी दादी को अस्पताल ले जाओ। दादी की इस हालत में अस्पताल जाना बेकार है। एलोपैथी से ठीक नहीं कर सकती। क्या ऐसी भी कोई बीमारी है जो एलोपैथी ठीक ना कर, बस समय बर्बाद कर? तुम नहीं चाहते कि दादी जिंदा तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर मैंने कहा है तो मैं कर दिखाऊंगा। फिर से वही बात, देखती हूँ तुम दादी को कैसे बचा। लगता है अब बस महान हुईजन को बुलाकर एक्यूपंक्चर इलाज ही करना होगा। हुईजन?
क्या तुम पागल हो? तो वॉर गॉड के खास डॉक्टर और दादी का इलाज करने क्यों? लॉर्ड वॉर गॉड से मिलने से पहले हुएजन भी भीख मांगकर गुजारा करते थे। मैं उन्हें जानता हूँ। क्या तुम हमेशा नहीं कहती कि मैं एक भिखारी हूँ? तुम सबकी नजर बचाकर चुपके से भाग निकली। बताओ तुम क्यों भाग रही थी? क्या शू मेजियाओ ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? भाई मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जाने से पहले मेरे साथ चलो और सब साफ बताओ। बताओ मुझे, किसने तुम्हें उकसाया था और तुम कैसे भाग निकली? आखिर बात क्या है? बड़ी बेटी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। शू मेचियान, तुम कितनी चालाक। सच कहाँ है कि घर का भेदी लंका दादी ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुम उन्हें ही नुकसान पहुंचाना चाहते। क्या तुम इसीलिए ये सब करा कि तुम शू निवास के घर का मुखिया बन सको? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मुझे लगता है कि घर का मुखिया तुम खुद बनना चाहती हो। पर तुम इसे स्वीकार नहीं कर तो लैन दीदी को ही बता। कल बड़ी बेटी मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि बड़ी अम्मा उन्हें शू निवास का घर का मुखिया बनाएंगी। बड़ी बेटी को डर था कि बड़ी अम्मा मुकर न जाए, इसलिए उन्होंने मुझसे बड़ी अम्मा को जहर देने को कहा। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लायन दीदी, कल मेचियान पूरे समय मेरे साथ थी। लायन दीदी, मेचियान की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम उस पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? बस करो, अब लड़ना बंद करो। मेचियान से पूछताछ करने पर सब साफ हो जाएगा। दादी, इस मामले में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। जिन्होंने भी मेचियान पर झूठे आरोप लगाए हैं, तुम सब बस देखते जाओ। ज्यादा देर तक खुश मत हो। मैडम, कृपया मुझे जल्दी बचाओ। क्या तुम वाकई मेरे बचाने का इंतजार कर रही हो? क्या हमारे बीच ये तय नहीं हुआ था कि बड़ी बेटी को फंसाने के बाद तुम मुझे पैसे दोगी और मुझे यहाँ से जाने दोगी? हाँ, तुम बहुत भोली हो। अगर चू फेंग ने तुम्हें नहीं ढूंढा तो अब तक शायद तुम रास्ते में ही मर चुकी हो। तुम अब सिर्फ तुम्हारी मौत मेरे लिए कोई दूसरी खतरा बेटी नहीं वाकई बहुत अच्छी चाल है। दादी, असली अपराधी का पता चल गया है। दूसरी बेटी इस बात से नाराज थी कि आपने घर का मुखिया मेचियान को बना दिया, इसलिए उसने आपको जहर दिया और लैन दीदी के साथ मिलकर उसे फंसाया। कृपया दादी न्याय कीजिए। तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज से तुम्हारा शू निवास से कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारा नाम वंशावली में नहीं होगा। माँ, आज से मेचियान शू निवास की मुखिया होगी। दादी मुझसे गलती हो माँ, दादी। माँ मुझसे गलती हो गई। व्यापार में तो तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया, लेकिन गलत रास्ते अपनाने में तुम कभी पीछे नहीं रही। मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया और तुम मुझे ही जहर देना चाहती थी। तुम्हारी दादी कौन है? माँ, तू फेंक, बस देखते जाओ, एक दिन तुम मेरे हाथों मारे जाओ। अच्छा, शू निवास का सहारा छिन जाने के बाद देखते हैं तुम्हारी अकड़ कब तक रहती है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बाहर निकलते समय सावधान रह। क्या तुम ठीक हो? आखिर ये सब क्या हो रहा ये पक्का शू मेजियाओ का काम है। इसकी जांच मुझ पर छोड़ दो। असदमी ने कबूल कर लिया है, शू मेजियाओ ने ही यूज़ उकसाया था। शू मेजियाओ अभी कहाँ है? वहाँ भी सुहाइचंग कहर में छिपी। अच्छा है कि दोस्त मिल गए। अब मुझे एक एक करके नहीं ढूंढना पड़ेगा। मेन खबरें देखी है, शू मेजियाओ पकड़ी गई है। तुम्हें अपनी सतर्कता बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। शू निवास में तुम्हें खतरा पहुंचाने वाली सिर्फ शू मेजियाओ हाय नहीं है। जब तुम शू निवास की संबंधित व्यक्ति बन जाओगी तो निश्चित रूप से कई लोग तुम्हें अपनी आनखोन का कांता समझेंगे। तो क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? तुम्हें अपना दबदबा कायम करना होगा। मेरा सुझाव है कि एक बार पारिवारिक भोज आयोजित करें। आज घर का मुखिया बनने के बाद मेरा पहला भोजन और पारिवारिक भोजन, बस कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तुम्हारे साथ होने
मुझे बहुत राहत मिली। क्या हाओ भाई, को झींगे पसंद नहीं है? वो जिसे क्यों नहीं खा रहे? दीदी को पहले खाने दो। इसमें एक बाल है, इसे यहाँ से हटा दो। मुझे तो कोई बाल नहीं दिया। झींगे में जहर है। मैं कैसे पता चला कि झींगों में जहर? क्या तुमने खाना खाते समय ध्यान नहीं दिया? शू हाओ को झींगे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन आज उसने उन्हें छुआ तक नहीं। सिर्फ उसने ही नहीं, किसी ने भी उन्हें नहीं खाया। तब झींगों को तुम्हारे सामने लाना चाहते थे। जब तुमने झींगे खाए तो सबकी नजरें सिर्फ तुम पर ही थी। क्या ये बात समझाने के लिए काफी नहीं है? घर वाले भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे और तियनचेन को झींगों से एलर्जी है, इसलिए हम उन्हें नहीं खाएंगे। हे भगवान, वे तुम्हें मारने के लिए साथ मिल गए। शू निवास वाकई में पूरी तरह सड़ चुका है। मेचियान, तुम्हें बदला लेने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम बदला कैसे ले सकते? आज तुम सबने खुद ही देख लिया, वे सब कितने एकजुट हैं। मुमकिन है कि हम ये उन्होंने जहर कब मिला कभी पता ही ना लगा, लेकिन अगर हम बदला लेते भी तो उसका आखिरी नतीजा बस यही होगा कि हम शू निवास से रिश्ता टूट जाए और हम बस एक अकेला सेनापति बनकर रह जाए। मेरे पास एक तरकीब है, क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? इसका क्या मतलब? मैंने तुम्हारी दीदी से सुना है कि तुम्हारे पास व्यापार का हुनर है, इसलिए मैंने फैसला किया कि कंपनी के प्रबंधन का एक हिस्सा तुम्हें सौंप दिया जाए। आज कोई और आपसे संपर्क करेगा। शू निवास के शू हाओ, जब वो आए तो उसकी खूब प्रशंसा करना और उससे 80 लाख का माल मंगवा लेना। इन 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के बाद उसके साथ सहयोग समाप्त कर देना। तो आप ही शू हाओ मिस्टर शू है। मैंने शू परिवार के लोग से आपके बारे में सुना, व्यापार के प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो मैं आपसे 80 लाख का और माल मंगवाता हूँ। अनुबंध पर कल हस्ताक्षर किए जाएंगे। अच्छा है कि तुम समझदार। चलो, मुझे अपनी प्यारी दीदी का शुक्रिया अदा। अगर उन्होंने मुझे ये मौका न दिया तो मुझे नहीं पता होता कि मुझ में इतनी काबिलियत। मेरा शुक्रिया अदा करने के अलावा आपको अपने इस जीजा जी का भी शुक्रिया अदा करना। इस बार की बिक्री उन्हीं की वजह से हुई। मेरे माल बेचने से उसका क्या? हर चीज का श्रेय खुद लेने की कोशिश मत। शू हाओ को इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शू परिवार के लोग जरूर जलेंगे। जैसे ही आंतरिक मतभेद पैदा होंगे वैसे ही फूट पड़ जाएगी। उस समय निश्चित रूप से बहुत से लोग आपके पास संसाधन लेने आएंगे। क्या आपका ये विचार काम करेगा? आप बस निश्चिंत रहें, असली तमाशा तो अभी बाकी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। सुना है कि मिस्टर शू ने शू हाओ के लिए एक काम ढूंढा जो काफी पैसा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कंपनी में मेरे लिए भी कोई काम? इसके बारे में मेचियान का इरादा है कि कंपनी के काम को बांट दिया जाए और शू परिवार के लोगों को दिया जाए। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं, है ना? लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना है? अगर मुझे सही से याद है, जब मेचियान ने महाप्रबंधक का पद संभाला था तब आपने शू में जियाओ की काफी मदद की थी उसे परेशान करने में। अरे डिप्टी मिस्टर, आप और मिस्टर शू बड़े दिल वाले। कृपया मेरी बातों का बुरा न। ओह, मुझे माफ करें, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मुझे हिसाब चुकता करना पसंद है, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने मेचियान के साथ गलत किया है। मैं उनसे पूरा हिसाब लूंगा। तुम घिनौने भिखारी अपनी औकात भूल। शू परिवार के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत क्या? यहाँ से दफा हो और शू मेचियान को खुद आकर मुझसे। मुझे नहीं पता कि मुझे शू परिवार के मामलों में बोलने का हक है या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि शू परिवार की कंपनी चाहे कितनी भी तरक्की करे, आपको इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जरा शू परिवार के बाकी लोगों के बारे में सोचिए जो ढेर सारा पैसा कमाएंगे, और आप मैंने आपके निर्देशों का पालन किया है और शू निवास के भरोसेमंद लोगों को काम सौंप दिया। क्या वो मेरे निर्देशों का पालन था? ये तो साफ तौर पर आपकी अपनी पसंद। चाहे कोई भी हो, सब कलाकार हैं, हमें बस तमाशा देखना है। उन बिक्री चैनलों से कह दो कि शू निवास का कोई भी माल स्वीकार ना करें। समझ गई। सब शांत हो जाइए। बिक्री रातों रात होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए लंबे समय के अनुभव की जरूरत होती है। तुम कुछ लोग इसकी बकवास मत सुनो। मैंने लाखों का माल बेचा और तुम्हें सिखाने के लिए बहुत क्या आप ये सब सह रहे हैं? उसे थोड़ा और दिखावा करने दो। आज मैं तुम्हें दिखा दूं कि असली टॉप सेल्समैन कौन। मुझे बहुत खेद है, इस बार मैं तुम्हारे साथ अनुबंध पर
हस्ताक्षर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माल की गुणवत्ता खराब है। तुम्हारी हमारे शो निवास को नाराज करने की हिम्मत कैसे? मैं तुम्हें बता, आज तुम्हें इस माल के लिए साइन करना ही, चाहे तुम चाहो या ना। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कोई तुम्हारी इन बुरी आदतों को नहीं सहेगा। फिर मिलते हैं। नमस्ते टॉप सेल्समैन। ऑर्डर का क्या हुआ? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, अगर इस महीने भी माल नहीं बिका तो तुम्हें मुख्य कंपनी को हर्जाना देना होगा। क्या ऐसी बात है? तुमने सिर्फ मुनाफा देखा होगा, जोखिम नहीं, है ना? बाय बाय। तू मेचियन ने जानबूझकर मुझे फंसाया। हमें एग्रीमेंट साइन करने के लिए दो, बस हमारा पैसा लूटने के लिए। जब एग्रीमेंट साइन हुआ था तब आप सबने अपनी मर्जी से किया था। मेचियान चाहती थी कि कंपनी का काम आप लोगों में बांट दिया जाए ताकि आप पैसे कमा सकें, लेकिन आप में से कोई भी किसी काम का नहीं निकला। अब जब आप में काबिलियत नहीं है तो कंपनी का सारा काम वापस लिया जाता तो है। इसका इसका भाइयों के बीच भी हिसाब साफ होना चाहिए। सब अपने ही लोग हैं, तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। तुम लोग नहीं जा सकते। देखता हूँ कौन रोकता है। क्यों निवास का बिजनेस कैसा चल रहा है? काम सामान्य रूप से शुरू हो गया है, लेकिन कुछ असामान्य बातें हैं जो आपको बतानी है। कुछ बिक्री चैनलों ने हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया है। वे जुर्माना देने को तैयार हैं, लेकिन अनुबंध खत्म करना चाहते हैं। मुझे शक है कि कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। हैरान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक या दो लोग ऐसे मिलते हैं, ये बिल्कुल सामान्य है। अच्छी खबर है, इस महीने की बिक्री लक्ष्य से ज्यादा हो गई है। क्या हुआ? इतने अच्छे नतीजे। शू परिवार के लोगों को पता चले तो वे तुम्हें सम्मान से देखेंगे। मैं सोच रही हूँ दशकों से शू निवास में हमेशा झगड़े रहे, इसका क्या मतलब है? अब जब मैं घर का मुखिया हूँ, मैं इसे और आगे नहीं बढ़ा। हम मिलकर काम कर सकते हैं, इस परिवार को साथ मिलकर उठाने के लिए। आपसी लड़ाई क्यों होनी चाहिए? इसलिए मैं सोचती हूँ खुद से शुरुआत करके शू निवास के हालात बदल दो। तुम वही करो जो तुम चाहती हो, मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा की परवाह है। जहां तक शू परिवार के लोग की बात है, सब कुछ तुम घर का मुखिया ही तय करोगी। आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। आज से मैं चाहती हूँ कि शू परिवार के लोग के सभी आपसी मतभेद और झगड़ा अब रुक जाए। मैं भी खुद से शुरुआत करूँ। आप सबका कर्ज माफ करके आज से हमें बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होना। अगर कोई कंपनी में नौकरी चाहे तो आप औपचारिक आवेदन दे, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँ। लेकिन अगर भविष्य में फिर से कोई आपसी लड़ाई हो तो उसे शू निवास से निकाल दिया जाए। अगर आप सब सहमत हैं तो अपने जाम उठाएं। इतने में ही खुश हो गए? अभी तो और भी अच्छी खबर है। लगता है तुम्हारी रणनीति सही थी। जब तक शू परिवार के लोग एकजुट हैं, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। बुरी खबर है, सभी बिक्री चैनलों ऑर्डर रद्द कर दिए। वे हर्जाना भरने को तैयार, हमारे साथ काम नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, पहले स्थिति को समझ लेते हैं। अधीनस्थ ने पता लगा लिया है, ये राजधानी की यू परिवार की चाल है। यू परिवार ने चेतावनी दी है कि कोई भी ग्राहक शू निवास के साथ काम न करे, वरना यू परिवार। हाँ, हाउतियन ग्रुप। ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाउतियन ग्रुप को बर्बाद कर दो। लेकिन क्या हुआ? क्या ये मुश्किल है? हुजूर, ये आपकी अपनी संपत्ति है। मेरी संपत्ति? जी हाँ, ये वॉर गॉड इंटरनेशनल के अधीन है। वॉर गॉड फाउंडेशन द्वारा निवेशित है। इसी संबंध के कारण जिंग सिटी में यू परिवार का काफी रुतबा है। अगर ऐसा है तो मैं खुद उनसे मिलूंगा। अंकल यू इस बार शू परिवार को न्याय। हाँ हाँ, चिंता मत करो। मैंने शू निवास के सभी व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए। शू निवास का अमीरों में शामिल होना बस एक हसीन सपना। अंकल यू उनका घर जमाई खतरनाक आदमी, आपको सावधान रहना। हाँ हाँ, क्या मजाक है। मेरे यू परिवार के पीछे बहुत। क्या मैं इस मामूली आदमी से डरूं? नाम लिया और हाजिर। उन्हें अंदर मत आना। दफा हो। हमारे चेयरमैन तुम जैसे मामूली आदमी से। क्या तुम्हारे चेयरमैन डर गए हैं? हाँ, डर गए। डर है कि तुम चेयरमैन की आंखों को गंदा। मन हो यहाँ से भागो। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा हाउतियन ग्रुप वॉर गॉड कंपनी की सहायक है। वॉर गॉड के हुजूरों से हम अक्सर मिलते, जैसे कि चिदोरी। हमने उन्हें देखा। ऐसा है क्या? ठीक है चिदोरी, तुरंत आओ। तुम्हारे लॉर्ड चिदोरी आ गए हैं। क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? तुम्हारे कहने से कोई लॉर्ड चिदोरी नहीं बने। लगता है तुम्हारा चेहरा भी काम नहीं आया। बाहर तुम्हें कोई पहचानता तक नहीं। लोग जैसे चाहें तुम्हें कुचल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही
अभी यहाँ आओ। बदतमीज कहीं के, तुम्हारे अंदर इतना शेर का कलेजा कहाँ से आया? लॉर्ड चिदोरी को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड चिदोरी, मुझे नहीं पता था कि आप खुद यहाँ पधारे। अधीनस्थ स्वागत में देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे माफ कर दें। लॉर्ड चिदोरी, आज आपके यहाँ आने का क्या कारण है? अरे कुछ नहीं, बस यहीं से गुजर रहा था। तुम्हारे गार्ड को कहते सुना कि हाउतियन ग्रुप को वॉर गॉड इंटरनेशनल का साथ है। ये भी मिस्टर चू को अंदर जाने से रोक रहे हो। मिस्टर चू की मैडम का वॉर गॉड से कुछ रिश्ता है, इसीलिए बस स्थिति जानने आया हूँ। पता नहीं, क्या अब मैं आपकी कंपनी के अंदर जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, कृपया आइए। लगता है श्रीनिवास की ये बड़ी बेटी यकीनन एक खूबसूरत महिला होगी, अभी तो लॉर्ड वॉर गॉड की नजर उन पर पड़ी। हूँ बस, पता नहीं इस घिनौना भिखारी को धोखा खाना कैसा लग रहा हो। मिस्टर यू, सही कहा। मुझे सीधी बात करना पसंद है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि कहूँ कि श्रीनिवास को परेशान न करें। हाँ, मिस्टर चू, आप मजाक कर रहे हैं। मैं श्रीनिवास को क्यों परेशान करूँ? हाँ, लेकिन बात यह है, बाजार में मुकाबला निष्पक्ष होना चाहिए, जीतने वाला ही राजा हो। अगर श्रीनिवास की अपनी ताकत कम है और वे मुकाबला नहीं कर पाते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं हो। मिस्टर यू, आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी अब नरमी नहीं बरतूंगा। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? ये सब तो हाउतियन ग्रुप के एस क्लास दस्तावेज हैं। मिस्टर यू, जो आप कर सकते हैं, क्या उसे दूसरों के जानने से डरते हैं? एक बात बिल्कुल सही है, जीतने वाला ही राजा। अगर मैं ये दस्तावेज जांच ब्यूरो भेज दूं तो? हद में रहो तुम। लॉर्ड वॉर गॉड को नाराज किया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि लॉर्ड वॉर गॉड बहुत ही मिलनसार हैं। क्यों ना तुम उन्हें फोन करके देख लो? शायद मेरी सोच में कुछ कमी थी। अब से व्यापार में अपनी अपनी काबिलियत दिखाएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी काबिलियत पर टिका हूँ। उम्मीद है कि मिस्टर यू अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वॉर गॉड इंटरनेशनल का सहारा नहीं लेंगे। मुझसे पंगा लो, देख लेंगे। अरे वाह, मूड काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है, आज दोपहर को उन सभी ग्राहकों ने एक एक करके फोन करके माफी मांगी और हमारे साथ काम करने को, और जो हर्जाना उन्होंने पहले दिया वो भी वापस नहीं मांगा। इस बार मैंने बिना कुछ किए ही हर्जाने के पैसे कम। वाकई अच्छी खबर है। लो, इनाम के तौर पर थोड़ा फल खाओ। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, देखो, जरा देखो, क्या ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है? वॉर गॉड इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट्स बेहतरीन, जाहिर है कि ये बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम इसे हासिल कर लेंगे। ओह मिस्टर चू, क्या इत्तेफाक है, हम फिर मिल गए। ये शायद मिस शू है। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। सच में नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। ये शू परिवार की कंपनी की मिस्टर शू हैं और मेरी मैडम भी। नमस्ते मिस्टर यू। शायद आप दोनों को आज की इस जमीन में काफी दिलचस्पी। बिल्कुल, मेरी मैडम को ये पसंद है, हम इसे हासिल करके रहेंगे। हाँ। नौजवान इतने मगरूर मत, सावधान रहो, कहीं जुबान न फिसल। वही बात है, अपनी अपनी काबिलियत। इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बेस प्राइस है 3 करोड़। हर बोली की बढ़त है 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। क्या कोई और बोली है? 8 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ एक बार, 9 करोड़ 2 बार, 20 करोड़, 20 करोड़ एक बार, 20 करोड़ 2 बार, 20 करोड़ 3 बार। बिक गया। रहूं अभी पता नहीं किसने कहा, हासिल करके रहेंगे। क्या मजाक है? लगता है इस प्रोजेक्ट का मिस्टर यू से कोई लेना देना नहीं है। मैं अलग हूँ, मैं तय किया हुआ पार्टनर हूँ। भले ही पूरा प्रोजेक्ट न मिले, मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाएगा। मेचियान, ये क्या है? उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर हमारी कंपनी कैसे हो सकती है? चिदोरी ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा।
उसने कहा तुम्हारे साइन करते ही कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल, मेरे काम में बाधा मत। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार मौका दे रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। तुम्हारी हिम्मत तो दे, वॉर गॉड के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत कैसे? जो मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा, चाहे कोई महान देवता ही क्यों ना आ जाए, उसे मेरे सामने झुकना ही होगा। तुम मेरे पास मत आ। बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मत? तुम सही समय पर आए हो। ये दोनों लोग पहले बुली हार गए थे और आज खास तौर पर यहाँ हंगामा करने आए। मुझे डर था वे लॉर्ड वॉर गॉड को परेशान कर। मैंने उन्हें प्यार से जाने को कहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं और मेरे आदमियों को भी घायल। इस तरह के बेवकूफ लोग, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? श्रीमान, हम यहाँ प्रोजेक्ट वाइस प्रेसिडेंट से मिलने। पिछली बार उन्होंने मेरे सामने अपनी इज्जत खो दी, आज वे बदला लेने आए। उनका प्रोजेक्ट वाइस प्रेसिडेंट से कोई लेना देना। इन्हें अच्छा सबक सिखाओ और इसके बदले मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। इन दोनों को मेरे ऑफिस ले। हमें मत छुओ, अपने हाथ संभालो। जाकर देखने में कोई बुराई नहीं है। तुम लोगों ने यहाँ के नियम तो बताओ, कैसे हर्जाना भरो? तुम्हें क्या चाहिए? आसान है, तुम $1 करोड़ का हर्जाना, मेरे चाचा के पैर पड़कर माफी मांगो, या फिर तुम दोनों अपना एक हाथ। बस इतना। ये आपकी कंपनी का अनुबंध लॉर्ड चिदोरी ने खुद हमें। नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन। ये तुमने नकली बनाया है। लॉर्ड चिदोरी ने कभी नहीं कि वो तुम्हारे साथ काम। इन दोनों धोखेबाजों यहाँ से बाहर निकल। तुम इस तरह से प्रोजेक्ट प्रभारी का काम करते हो। ये वॉर गॉड की संपत्ति तुम्हारी कितनी जाने हैं जो यहाँ बदतमीजी कर? चुप है, किसी की जान चले। मेरी पत्नी के खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रुको, बदतमीजी मत करो। वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि वे जिसे मार रहे हैं वह। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है? कोई है? इसे यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। वाइस प्रेसिडेंट आखिर क्यों? इसका मुंह बंद कर दो। वाइस प्रेसिडेंट। और इसे भी बाहर निकाल दो। ठीक है, हम देख लेंगे। ओह, आप दोनों से माफी चाहता हूँ कि मुझे देर हो गई। ये जगह बहुत गंदी है, आप दोनों कृपया यहाँ से चलें। चलिए मेरे ऑफिस में बात करते हैं। टू फेंग, टू मेचियान, तुम दोनों बस इंतजार करो। हूँ। हेलो, नमस्ते। मैं वॉर गॉड फाउंडेशन के लॉर्ड चिदोरी से संपर्क करना। मैं यहाँ। आप दोनों मुझसे ज्यादा खुश क्यों लगते? बेटी, इस बार हमारा शू निवास शायद एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। देखो ये क्या है? हाँ, बस वॉर गॉड फाउंडेशन का निवेश अनुबंध मिल जाए तो हमारा शू निवास पूरी तरह से वॉर गॉड इंटरनेशनल के संरक्षण में होगा। फिर मैं देखता हूँ कि कौन हमें परेशान करने की हिम्मत करता है। वॉर गॉड फाउंडेशन के निमंत्रण पत्र का क्या हुआ? अगर दिया था तो नकली क्यों दिया? अधीनस्थ ने अभी जांच की है। ये हाउतियन ग्रुप के उस मिस्टर यू की चाल है। फिर से वही मिस्टर यू हार नहीं मान रहा, तो इस बार उसे पता चलने दो कि ज्यादा चालाकी भारी पड़ना क्या होता है। सभी निमंत्रण पत्र रद्द करो और फेस रिकॉग्निशन से प्रवेश शुरू करो। चुप है, आज की इतनी बड़ी तैयारी देखो और इतने सारे गार्ड भी हैं। शायद लॉर्ड वॉर गॉड खुद भी आए। तुम्हें क्या लगता है वॉर गॉड कैसे दिखते होंगे? क्या वो कोई बूढ़े आदमी हो? शायद वो मेरी तरह ही हैंडसम होंगे। हटो हटो हटो, क्या तुम अंधे हो जो हमारे मिस्टर यू का रास्ता रोक रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मिस यू, सच कहूँ तो आपके हाथ में जो निमंत्रण पत्र है, लगता है उसमें कुछ गड़बड़। या कोई समस्या है? आपका ये निमंत्रण पत्र पहली नजर में ही नकली लगता है। आप लोगों की हिम्मत तो देखो, नकली कार्ड से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो।
कई बार में धक्के मारकर बाहर ना निकाल दीजिए। हाँ 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 हाँ। तुम्हारा वाला नकली है। नीच आदमी को सफलता मिल गई तो इतना क्या एतरार है? मेचियान, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम्हें अंदर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। इस बार हम निमंत्रण पत्र नहीं ले, सब कुछ फेस स्कैन। आप दोनों कैमरे की ओर दें। मुझे खेद है, आप लोग अतिथियों की सूची में अंदर नहीं जा। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये एक वीआईपी निमंत्रण पत्र है। भी वीआईपी चेयर की पहचान से प्रवेश का। मुझे विश्वास नहीं है, पक्का मशीन खराब है। उन्हें कोशिश करने दो। मिस शू, हाय, आपको सत्यापन की जरूरत नहीं। बास अंदर ए जाइए। आप जितने चाहें उतने लोग उनको ला सकती हैं। मेन हॉल के बाहर है होन, हम देख लो कैसे क्या करना है। पापा, क्या आपको नहीं लगता कि लॉर्ड वॉर गॉड सुनिवास के प्रति बहुत अलग हैं? कहने की जरूरत नहीं है, अंधा भी देख सकता है। ऊपर वीआईपी को कार्ड की जरूरत नहीं है। हिदोरी हुजूर को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। अगर ऐसा है तो क्या हमें मिस शू को सीधे लॉर्ड वॉर गॉड को सौंप देना चाहिए? बाद माइन पार्टी माइन, मैं सीधे यू से सहयोग की बात करूंगा और फिर बस यही काटते हैं। चलो मेचियान, तुम थोड़ी देर खुद ही घूम लो, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? हुजूर, क्या आपको चूप परिवार को तबाह करने वाली उस ताकत के बारे में याद है? वे आजकल आपको ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्या वे यहाँ पहुंच गए हैं? जिन्होंने मेरे परिवार को खत्म किया और मुझे एक अनाथ बना दिया। इसे छिपाकर समय बढ़ाओ। मेरी शक्तियां जल्द ही वापस आने वाली हैं। मिस शू, चलिए कुछ बात करते हैं। मुझे आपसे क्या बात करनी? और वैसे भी आप अंदर कैसे मैं आए? अंदर कैसे आया, इसकी चिंता मिस शू को करने की जरूरत नहीं है। और हमारे बीच जाहिर है कि हम सहयोग पर बात करेंगे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कमीने, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि हमारे हाउथियन ग्रुप के पीछे वॉर गॉड का हाथ है? और तुम बस बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले हो। तुम सब पकड़ लो इस कमीने को। तुम सब रुक जाओ, मुझे छोड़ो। लगता है उन्हें मेरी पहचान पता चल गई। कल रात की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज मुझे दो। बैकअप डिलीट कर दो, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए। पारद हूँ, सोचा नहीं था कि तुम ही छुपे हुए वॉर गॉड रहे हो। तुमसे हारना कोई शर्म की बात नहीं। सीसीटीवी फुटेज तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैकअप डेटा पहले ही भेजा जा चुका। किसे दिया है? पूरा क्योटो जानता कि लॉर्ड वॉर गॉड का एक दुश्मन है। तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी? इतना खुश होने की जरूरत नहीं। आज देखकर लगता कि वॉर गॉड बस इतना ही। हा 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 हा। तुम्हें 15 साल तक भागने दिया, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। मिस्टर वू, इस बार की बिडिंग में शू परिवार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अगर ऐसा है तो उन्हें खत्म करने का रास्ता ढूंढो। याद रखना, एक भी नहीं बचना चाहिए। जी। हेलो, तुम्हें 15 साल तक भागने दिया, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। आज कोई भी मेरे माल को हाथ नहीं।
बुरी खबर, शू हाओ को पीटकर अस्पताल पहुंचा। आखिर ये किसने किया? चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ। हुजूर, क्या कुछ पता चला? पता चल गया है। ये वो ग्रुप का वो क्वान ही है। हुजूर, 15 साल पहले की पुरानी दुश्मनी वो भी उसी ने की थी। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि शू निवास से रिश्ता तोड़ लिया जाए, वरना शू निवास की सुरक्षा को खतरा होगा। तो क्या मैडम दुखी नहीं होंगी? मैं जितनी बेरहमी से जाऊंगा वो उतनी ही दुखी होगी। इस तरह से वो और भी सुरक्षित रहेगी। 15 साल हो गए, आखिरकार माता पिता की स्वर्गवासी आत्मा को शांति मिलेगी और परिवार का बदला पूरा होगा। अरे वापस आ गए। ये है पर्ची। मेचियान, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। या उसने और कुछ नहीं छोड़ा? अरे इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? मुझे पकड़ लिया। कहाँ हो? यहाँ गोदाम के। मिस्टर शू, जल्दी ये एक जान। हम फिर मिल गए। मैंने कहा था बाहर आने के बाद तुम्हें नहीं छोड़, लेकिन परिवार का प्यार वाकई, उसने तब तुम्हारा इतना अपमान किया, फिर भी तुम अपनी जान जोखिम में उसे बचाने आए। माफ करना मिस्टर, उन्होंने मुझे मजबूर किया। उसे छोड़। मुझे माफ कर दीजिए। उसे बात दो। तुम लोग सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा की समझ बहुत कम है। उम्मीद है कि मरते वक्त भी तुम्हारी जुबान ऐसी ही चलेगी। तुम्हें लगता है कि मैं हार गया हूं? मिस्टर वू का ग्रुप मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान निकला। मेरे आदमी आराम से अंदर घुस सकते हैं। देखो, तुम मुझसे उलझना चाहते हो या उसे बचाना चाहते हो? उसे अभी छोड़ दो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। लगता है तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। मुझे वही चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। चिंदोरी, सभी भाइयों को इकट्ठा करो। 30 मिनट के अंदर मेचियान को ढूंढो। जी। जो करना है करो। वैसे भी तुम शू मेचियान को जिंदा नहीं देख पाओगे। हाँ 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 हाँ। हुजूर, मैडम की लोकेशन मिल गई है। शहर के पूर्व में छोड़ दी गई फैक्ट्री में है। देर हो रही है, तुम जल्दी। ज्यादा से ज्यादा हम साथ मरेंगे। मुझे अब पता चल गया, आप ही लॉर्ड वॉलकॉट। मैं कोई वॉर गॉड नहीं हूँ। मैं बस वही छोटा लड़का हूँ जिसे आपने सालों पहले बचाया था। जो कहा आपने वो नोट मेरे लिए छोड़ा ताकि आप मेरी रक्षा कर सकें। हाँ हाँ, कितना गहरा प्यार है। लेकिन अफसोस, ये प्यार अब नर्क में जाएगा। हाँ 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 हाँ। सच में बहुत देर हो गई। मुझ पर भरोसा करो। हाँ 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 हाँ। आखिर क्यों? तुम्हारे साथ नाटक करना वाकई थका देने वाला है। तो वो तुम थे। कैसा लगा? क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? ये क्या है? ये सब क्या है? क्यों मेजिया, हमारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? फिर से तुम। अब शू परिवार बहुत एकजुट है। अगर तुम हमारे साथ नाटक करने को तैयार होते तो पुराना हिसाब बराबर हो जाता। तुमने खुद भी देखा है, मेचियान अब शू परिवार के लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकती है। अगर तुम वू क्वान के लिए काम करना जारी रखते हो तो जानते हो अंजाम क्या होगा? तुम्हारे साथ ये नाटक सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए था, ताकि शू मेजिया तुम्हारे रिकॉर्ड रूम में जाए और तुम्हारे व्यापार का राज चुरा सके। इसमें तुम्हारे सारे जुर्म के सबूत हैं। याद करो, जब तुमने
नकली कागजों का इस्तेमाल कर हमारे परिवार को बर्बाद किया था, लेकिन इस फाइल में सब कुछ सच है। चू फैंग, तुम्हें लगा मैं तुम्हें मार दूंगा? मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ। पुलिस नीचे ही खड़ी है। चू फैंग, तुम्हें मारने वाला सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। जापान और ब्रिटेन के लोग कब से तुम पर नजर रखे हुए हैं। तुम और तुम्हारे करीबी सब मारे जाओगे, समझे? हाँ 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 हाँ। अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। चू फैंग, तुम बस इंतजार करो। अब मेरी बारी है हमला करने की। चुप है, तुम्हें जिंदा वापस आना ही हो। बड़ी बेटी जल्दी, दामाद जी वापस आ गए। दरवाजा बंद करो, हमारे शिव निवास में इस आदमी का स्वागत नहीं। दामाद जी जब आप यहाँ नहीं थे, बड़ी बेटी हर दिन आपको याद करती थी। आप जल्दी अंदर आइए और उन्हें पापा, मैं वापस आ गया हूँ। वापस आ गए, अच्छा हुआ। फाइल नीचे रखो, आपने इसे उल्टा पकड़ा है। हाँ 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 हाँ। पापा, ये मेरी गलती है, मुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। अरे मर्द हो, करियर सबसे जरूरी होना चाहिए। अगली बार बाहर जाओ तो पहले बता देना, क्योंकि तुम वापस आ गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। मैं तो बस होते का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। पापा, अरे पापा, मैं अब आराम करने जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हारा सारा सामान कबाड़ खाने में, किसे पता था कि तुम वापस आओ। मैं अकेला कबाड़ के साथ सोऊंगा, कितना बेचारा हूँ मैं। वापस आना मुमकिन है, लेकिन अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? पापा ने अभी कहा कि उन्हें पोता चाहिए। अच्छा, ये लेख बहुत अच्छा लिखा गया है। लॉर्ड वॉरकॉट, हमारा 1 साल का वादा पूरा, ये आपका मेहनत है। मैडम, हम लंबे समय तक साथ काम कर सकते हैं। बुकिंग पर आपको छूट भी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कंपनी सिंह सिटी में कदम रखना। हुजूर, क्या आप थोड़ा समर्थन दे सकते हैं? सुनिए, ये मेरी 1 साल की पूरी कमाई है जो मैं आपको सौंपता हूँ मैडम, और मेरी सारी जायदाद भी आपकी हुई। पता नहीं मैडम, क्या आप कंपनी के मुनाफे से उम्र भर मेरा ख्याल रखेंगी?